सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। मेरा नाम है राजेश डी हजारे। आप देख रहे हैं आरडीएच सर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रशस्त एप्लीकेशन है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन भारत सरकार द्वारा जारी। दिव्यांग छात्र है उनको चिन्हांकित करने के लिए ये एप्लीकेशन बनाया गया है। वो एप्लीकेशन किस प्रकार डाउनलोड करना है और किस प्रकार काम करता है, उसी के संदर्भ में आज की वीडियो है। डिटेल होने के कारण थोड़ी लंबी हो सकती है, परंतु पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरी प्रक्रिया समझ में आए। सबसे पहले तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल के प्ले स्टोर पे जाना है। अगर एंड्रॉयड फ़ोन आप इस्तेमाल करते हैं, अगर एप्पल का फ़ोन है आईफोन, तो शायद जो एप्पल का ऐप स्टोर है उसमें भी शायद ये ऐप होगा ही। तो प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पे यहाँ पर प्रशस्त एप्लीकेशन जो है ये सर्च करना है। हमने ऑलरेडी सर्च किया था, दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे क्लिक कर दिया। यहाँ क्लिक करने के बाद ये अगर देखेंगे तो ये जो बैनर है, आपको ये लोगो देख लीजिएगा, PRASHAST प्रशस्त, ये नाम दिखा रहेगा। आपके फ़ोन में अगर ये ऐप नहीं है, क्योंकि आप पहली बार जब जाएंगे, तो यहाँ पे जहाँ अभी ओपन दिख रहा है, यहाँ पे ओपन की जगह पे इंस्टॉल दिखेगा, उसको इंस्टॉल कर देना है। अगर अपडेट आई होगी तो अपडेट भी दिख सकता है। अगर इंस्टॉल या अपडेट लिखा आता है तो इंस्टॉल या अपडेट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे ओपन को क्लिक करना है। तो जैसे ही ओपन पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। प्रशस्त डिसेबिलिटी स्क्रीनिंग चेकलिस्ट फॉर स्कूल्स। ये जो स्कूलों में जो छात्र दिव्यांग है उनकी स्क्रीनिंग के लिए बनाया गया है, अर्थात उनके चिन्हांकन करने के लिए बनाया गया है। सभी छात्र, जितने भी छात्र दर्ज है पूरी शाला में, वो सभी छात्रों का की स्क्रीनिंग यहाँ पर करनी है। जो इसके पहले 7 ही दिव्यांगत्व के जो बिंदु है वो 7 ही तरीके के दिव्यांगताओं को मान्यता थी, परंतु सन 2016 से जो है 21 प्रकार के दिव्यांगताओं को मान्यता दी गई है भारत सरकार के द्वारा। हमको 21 तरीके के दिव्यांगताओं की एक टेस्ट लेनी है, जिसमें कुछ बहुत सारे सवाल भी है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। हम फिलहाल एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं। ये जो स्क्रीन आपको दिख रही है, इससे आगे बढ़ने में काफ़ी बार समय लग सकता है। अगर मान लो सर्वर बिजी रहा या कुछ रहा तो बहुत लंबा समय भी लगता है यहाँ से आगे बढ़ने के लिए, और सर्वर वगैरह सही रहा, नेट वगैरह सही रहा तो पट से भी आगे बढ़ जाएगा। अगर मान लो समय ज़्यादा लग रहा है तो आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, धीरज रखना पड़ेगा। हम उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आता है प्रशस्त के साथ लॉगिन और रजिस्टर एज न्यू यूजर का ऑप्शन। यहाँ पे पहली बार अगर आप रजिस्टर कर रहे हैं तो आपको रजिस्टर एज न्यू यूजर पे ही जाना होगा। अगर आपने रजिस्टर कर लिया है तो फिर आप लॉगिन ऑप्शन के साथ भी जा सकते हैं। उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो प्रशस्त FAQs यानी बार बार पूछे जाने वाले जो प्रश्न है इस एप्लीकेशन के संदर्भ में, वह प्रश्नों की सूची दिखेगी, यहाँ पे आप देख सकते हो। और दूसरा जो टैब है यहाँ पे प्रशस्त ई बुक, तो यहाँ पे एक ई बुक भी दिखती है। यहाँ पे एक PDF या ई बुक जो है वो फ्लिप बुक के रूप में इस तरीके से पेज, ये जहाँ पे पार्ट 1 पार्ट 2 वगैरह लिखा है, इसको आप पलटा सकते हो। तो ये ई बुक है। और ये जो प्रशस्त की ई बुक है या प्रशस्त का एप्लीकेशन है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, भारत सरकार का जो शिक्षा मंत्रालय है, उनके द्वारा यह एप्लीकेशन पे जारी किया गया है छात्रों को चिन्हांकित करने के लिए। हम और अगर मान लो रजिस्टर, ये जो ऑप्शन है रजिस्टर एज न्यू यूजर, यहाँ पे जब हम क्लिक करते हैं तो इस तरीके का कुछ इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर कुछ बिंदु है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिन पर आप सबको ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहली बार आप जब रजिस्टर करते हो तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस है दरअसल रजिस्टर करने के लिए। एक तो शिक्षकों के लिए, एक तो स्कूल के प्रधान पाठक या जो प्रभारी प्रधान पाठक है या प्रिंसिपल वगैरह है उनके लिए, और तीसरा जो MRC वगैरह हो तो स्पेशल एजुकेटर्स के लिए। तो ऐसे तीनों के लिए कुछ ऑप्शंस है यहाँ पे। यहाँ पे जब आप लॉगिन करते हो या रजिस्टर करते हो तो एक ईमेल आईडी रहती है लॉगिन, तो करके रजिस्टर विद गूगल ऑप्शन के साथ जाना है। रजिस्टर विद गूगल ऑप्शन के पास जब जाएंगे, जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो अपने फ़ोन में जो भी आपके पास ईमेल आईडी लॉग्ड इन है वो ईमेल आईडी दिखाई देगी। अगर एक आईडी है तो उसको सिलेक्ट कर देना है। अगर एक से ज़्यादा आईडी है तो आप जिस भी आईडी के साथ लॉगिन करना चाह रहे हैं या रजिस्टर करना चाह रहे हैं उस आईडी को सिलेक्ट करना होगा। हमने यहाँ पे ऑलरेडी हमारी जो आईडी है उसको सिलेक्ट कर लिया था, उसका स्क्रीनशॉट हमने लिया नहीं है और लाइव वीडियो में नहीं कर रहा हूँ, बल्कि एक एक चीज़ को स्क्रीनशॉट्स मैंने लिया था जब हमने रजिस्टर किए थे तब, और उसी की हम वीडियो बना रहे हैं।
तो हमने हमारी आईडी को सिलेक्ट कर चुके हैं। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते जैसे सिलेक्ट करते हैं तो रजिस्टर विद गूगल वाला जो ऑप्शन जो नीला दिख रहा था इसके पहले, वो आईडी सिलेक्ट करने के बाद रजिस्टर होने के पहले ही ये ग्रे हो जाता है। ग्रे हो गया मतलब हमने सिलेक्ट कर लिए है। यहाँ से भी आगे बढ़ने में कभी कभी समय लग सकता है। उसके बाद जब आगे बढ़ेगा तो इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। आपको अपनी जानकारी फिल करनी है। सबसे पहले तो आपको अपना नाम लिखना है और जेंडर का चयन कर देना है। ये हमने नाम लिखा, मेरा नाम राजेश डी हजारे, जेंडर मेल लिखा। उसके बाद डेजिग्नेशन जो आता है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये कि अगर आप स्कूल के प्रिंसिपल या हेडमास्टर है तो आप प्रिंसिपल या हेडमास्टर के रूप में चयन करेंगे। स्पेशल एजुकेटर अगर आप है या आपको पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के द्वारा आप मास्टर ट्रेनर की ट्रेनिंग वगैरह ले चुके हैं या कुछ, या आप जांच करने वाले हैं उसके बाद, तो स्पेशल एजुकेटर का ऑप्शन उन लोगों के लिए है। शिक्षकों को स्पेशल एजुकेटर का ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करना है फिलहाल। तो टीचर और प्रिंसिपल, तो टीचर का ऑप्शन टीचर सिलेक्ट करेंगे स्कूल के सभी शिक्षक, और प्रिंसिपल वाला जो ऑप्शन है वो बड़े स्कूल जो है हाई स्कूल वगैरह उनके प्रिंसिपल, या हेडमास्टर का ऑप्शन भी यहाँ पे दिया है। तो जो छोटे स्कूल से यानी प्राथमिक या माध्यमिक शाला है उनके प्रधान पाठक हेडमास्टर का ऑप्शन चयन करेंगे। और यहाँ जो प्रभारी प्रधान पाठक है, जो हेडमास्टर मतलब फुल प्लेस HM नहीं है, वह भी हेडमास्टर या प्रिंसिपल का ही ऑप्शन यहाँ पे चयन करेंगे। क्योंकि मैं शिक्षक हूँ तो मैंने टीचर का ऑप्शन सिलेक्ट किया था। दोनों में क्या अंतर है वो हम बाद में बात करते हैं। यहाँ पे और एक इम्पोर्टेंट बात है लॉगिन करते वक्त, वो है हेडमास्टर्स के लिए। वो चीज़ कौन सी है, तो आप ये जो एप्लीकेशन है ये एक्चुअली यूडाइस प्लस जो पोर्टल है उससे लिंक्ड है। तो यूडाइस प्लस के पोर्टल पर आपके स्कूल की जो भी ईमेल आईडी आपने डाले हुए हैं उसी ईमेल आईडी से प्रिंसिपल को लॉगिन होना है। ये प्रिंसिपल या हेडमास्टर के फोन में वही वो आईडी लॉगिन हुई होनी चाहिए जो आईडी यूडाइस प्लस पोर्टल पे आपने स्कूल की या प्रधान पाठक की आईडी के रूप में या प्रिंसिपल की आईडी के रूप में ईमेल आईडी दर्ज किए हो, उस ईमेल आईडी से आपका फ़ोन लॉग्ड इन होना चाहिए। तो ऐसे में आप जब रजिस्टर विद गूगल अकाउंट करेंगे उस समय उस आईडी का आपको चयन करना है, इस बात का ध्यान देना है। और ये जो बिंदु है ये हेडमास्टर या प्रिंसिपल या प्रभारी प्रधान पाठक जो रहेंगे उनके लिए है। टीचर्स अपनी वैयक्तिक आईडी से जो है पर्सनल आईडी से लॉगिन कर सकते हैं। डेजिग्नेशन में शिक्षकों को शिक्षक यानी टीचर चयन करना है, प्रिंसिपल या हेडमास्टर को तो प्रिंसिपल हेडमास्टर चयन करेंगे, प्रभारी प्रधान पाठक भी वही ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, और स्पेशल एजुकेटर का ऑप्शन चयन करेंगे। अगर आपको अंग्रेजी की भाषा बदलनी है तो ऊपर ये ई और अ लिखा हुआ दिख रहा होगा, तो ई और अ में आप यहाँ पे लैंग्वेज चेंज कर सकते हो। हमने इंग्लिश में फॉर्म भरा था। जब ये सब पूरा चीज़ डाल देंगे आप, पद का चयन कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन आता है, कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है नीचे। ये देखिए, सॉरी और एक चीज़ बची है वो है फ़ोन नंबर। यहाँ पे ये सब डालने के बाद चौथा ऑप्शन फ़ोन नंबर भी डालना है 10 अंकों में, और उसके बाद ही कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद फिर आगे जब बढ़ेगा एप्लीकेशन, तब आगे बढ़ने में अगेन समस्या आ सकती है मतलब वही बफरिंग का इशू आ सकता है, समय लग सकता है। पर एक बार आगे बढ़ने के बाद स्कूल का यूडाइस कोड आपको यहाँ पे एंटर करना है। स्कूल का यूडाइस कोड आप जब जैसे ही एंटर करते हो उसके बाद यहाँ पे सीधा चेक नहीं करना है, चेक यूडाइस कोड पे जाना है। हालांकि यहाँ पे क्लिक करेंगे भी तो भी कुछ नहीं है, पर चेक यूडाइस कोड पर जाए तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि आपके स्कूल की पूरी डिटेल्स खुलने लगेगी। यहाँ पे 10 अंकों का यूडाइस कोड डालने के 11 अंकों का यूडाइस कोड डालने के बाद चेक यूडाइस कोड पे क्लिक करना है। जैसे हमने ये यूडाइस कोड डाला उसके बाद चेक यूडाइस कोड पे सिलेक्ट किया, जैसे ही चेक यूडाइस कोड पे हम क्लिक करेंगे तो आपके स्कूल की जानकारी खुलने लगेगी। हमारे स्कूल की भी जानकारी खुलने लग गई। जैसे हमने हमारा स्कूल का यूडाइस कोड डाला तो यहाँ पे हमारे स्कूल की पूरी जानकारी खुल गई। और यहाँ पे नीचे जो ऑप्शन है ये क्लस्टर मतलब आपका JSK हो गया या संकुल हो गया, तो उसका नाम आपको यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। यहाँ पे एडिटिंग का ऑप्शन आएगा, लिखने का पेंसिल दिक्कत रही, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका कीबोर्ड के माध्यम से आपको अपने संकुल या JSK का नाम लिखना पड़ेगा। और उसके बाद जो है कंटिन्यू पर क्लिक करना है। सॉरी, कंटिन्यू पे क्लिक करने के पहले और एक काम बचा हुआ है, वो है ये मार्क। आई हियर बाय डिक्लेयर दैट द अबव इन्फॉर्मेशन इज ट्रू, अर्थात ये सत्यापन है कि आपने जो भी जानकारी भरे हो वह जानकारी सत्य है, तो उसका ये सत्यापन है। यहाँ पे क्लिक करना है, उसके बाद कंटिन्यू करना है। यहाँ कंटिन्यू करने के बाद में फिर थोड़ा आगे, हाँ ये देखिए ये स्क्रीनशॉट्स, इसलिए एक्चुअली हमने जैसा कि कहा अभी
कि जब हम ये प्रोसेस कर रहे थे तब हमने स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं की हुई थी, तो हमने स्क्रीनशॉट खींच के रखे थे, तो तब हमको बहुत ज़्यादा समय लगा यहाँ से आगे बढ़ने में। ये बफरिंग, ये जो आपको ऑरेंज कलर का सर्कल दिख रहा होगा आधा आधा, तो ये जब बफर होता है कोई वीडियो वगैरह तब आता है, तो यही बहुत लंबे समय तक ये चल रहा था। तो हमने बार बार कोशिश की तब जाके ये इसके आगे बढ़ाए। तो एक साथ बहुत सारे शिक्षक अगर ये वो चीज़ करेंगे, जब प्रशिक्षण के वक्त आपसे करवाया जाएगा या जो प्रशिक्षित शिक्षक साथी है वो आपसे स्कूल में करवा सकते हैं, तो ऐसे में एक साथ बहुत सारे शिक्षक जब ये चीज़ एप्लीकेशन को डाउनलोड करने जाएंगे या प्रोफाइल बनाने जाएंगे, तब ये संभव है कि एप्लीकेशन पर लोड ज़्यादा आने की वजह से या बहुत सारे शिक्षक एक साथ कर रहे होते हैं उसके कारण या नेटवर्क के कनेक्टिविटी के कारण भी हो सकता है, जो है यहाँ लोड होने में समय लग सकता है। परंतु उससे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आप एक बार, दो बार, तीन बार ट्राई करेंगे तो ये हो ही जाएगा। ज़्यादा ही कुछ हुआ तो आपको एप्लीकेशन एक से ज़्यादा बार मतलब फिर से अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल भी करने की आवश्यकता पड़ सकती है, पड़ेगी ज़रूरी नहीं है पर पड़ सकती है। हमको ऐसी आवश्यकता पड़ी थी करके हम ये बता रहे हैं। तो और हो सकता है कि बाद में ये प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाए, बफरिंग बिल्कुल भी ना हो। कुछ साथियों को ऐसा भी हो कि एकदम स्मूथली उनका रजिस्ट्रेशन हो गया, ऐसा भी संभव है। तो ये बफरिंग का हमको ज़्यादा इशू आया था करके हम ये चीज़ बता रहे। एक बार ये सब चीज़ हो गई, कंटिन्यू पर आपने क्लिक किए और सही तरीके से ये अगर बफर नहीं हुआ या सही तरीके से जब हो जाएगा, तब ये रजिस्टर्ड सक्सेसफुली का यहाँ पे बिल्कुल ग्रीन कलर के साथ रजिस्टर्ड सक्सेसफुली दिखाई देगा। रजिस्टर्ड सक्सेसफुली हो गया, इसका मतलब काम हो गया। फिर आपको स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही एक चीज़ है, जैसे ही आप स्टार्ट नाउ पे क्लिक करते हो तो इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। इस इंटरफेस में क्योंकि मेरा नाम यहाँ पे नाम आ गया प्रशस्त का पेज के साथ और मेरा डेजिग्नेशन टीचर आया है। जैसे ही आप टीचर का मतलब सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे क्या है, टीचर के रूप में अगर आपने अपना पद सिलेक्ट किया है तो यहाँ पे 6 ऑप्शन आएंगे। पहला तो माय सर्वे, प्रोफाइल, अपडेट्स, प्रशस्त ई बुक, अबाउट प्रशस्त और एफएक्यूज यानी कि बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न। अगर आपने हेडमास्टर का ऑप्शन सिलेक्ट किया है या प्रिंसिपल वाला ऑप्शन अगर सिलेक्ट किया है तो यहाँ पे 6 नहीं, 6 की जगह पे 8 ऑप्शन आएंगे। यहाँ पे 2 ऑप्शन और आएंगे और वो है एक टैब टीचर की और एक टैब स्पेशल एजुकेटर की। तो 6, ये तो 6 रहेंगे, उसके अलावा 2 आएंगे। ये किस लिए है वो हम बता देते हैं। अब प्रिंसिपल को या हेडमास्टर को क्या करना है और टीचर्स को क्या करना है, यहाँ पे जब जानकारी आप फिल करेंगे तब अगेन कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, वो है डेजिग्नेशन के संदर्भ में। सबसे पहले तो हेडमास्टर जो है वो प्रोफाइल ऑप्शन में जाएगा। ये जो प्रोफाइल ऑप्शन है यहाँ जाएगा। अब तक हमने जो पहले स्क्रीनशॉट खींचे थे उसी से हमने बताया। अब जो हमारा एक्चुअल जो एप्लीकेशन है, ये देखिए एक्चुअल एप्लीकेशन अब मैंने खोला हूँ। तो प्रशस्त का ये जो इंटरफेस है इसमें एक्चुअली हमको 6 ऑप्शन दिख रहे हैं टीचर होने के कारण। हेडमास्टर को 8 ऑप्शन दिखाई देते हैं। और सबसे पहले हेडमास्टर को क्या करना है, खुद को वेरीफाई करना है। कैसे करेंगे, तो ये जो प्रोफाइल ऑप्शन है इस प्रोफाइल ऑप्शन में जाएंगे। हेडमास्टर की मैं बात कर रहा हूँ। हेडमास्टर प्रोफाइल ऑप्शन में जाएंगे और प्रोफाइल ऑप्शन में जाने के बाद सबसे लास्ट में अगर उन्होंने ईमेल आईडी बिल्कुल सही डाले हैं, जैसा कि हमने कहे कि जो ईमेल आईडी यूडैस पोर्टल पर है स्कूल की या हेडमास्टर की आईडी के रूप में दर्ज, उसी से अगर वो रजिस्टर हुए हैं तो वह उस संस्था के हेडमास्टर के रूप में खुद को वेरीफाई कर सकते हैं, सत्यापित कर सकते हैं। तो जैसे ही प्रोफाइल में जाते हैं तो एकदम लास्ट में बॉटम में वेरीफाई यूरसेल्फ करके लिखा हुआ आएगा, अंग्रेजी में अगर होगा तो उस पर क्लिक कर देना है खुद को ही। उस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो उनके नाम के आगे ग्रीन कलर का चेक मार्क आएगा, राइट टिक मार्क आएगा। इसका मतलब वो सत्यापित हो गए हैं। एक बार हेडमास्टर सत्यापित हो जाने के बाद उनके संस्था से जो भी टीचर यानी वही यूडाइस कोड डालकर जो भी टीचर के रूप में अपना रजिस्ट्रेशन करेगा, उनको सत्यापित करने का ऑप्शन जो है वो भी आएगा हेडमास्टर के पोर्टल पे। उसके लिए यहाँ पे जैसे हमको 6 टैब दिख रही है, हेडमास्टर को 8 टैब दिखेगी। 8 में से एक 7वीं जो टैब दिखेगी, एक वो टैब है टीचर्स नाम की। तो टीचर्स पे क्लिक करेंगे। जिस उनके संस्था के जिस टीचर ने रजिस्ट्रेशन किया है उस टीचर्स की लिस्ट वहां पे दिख जाएगी। उस टीचर्स के नाम के आगे उनको वेरीफाई करने का ऑप्शन आएगा, उस ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो उस टीचर के नाम के आगे भी वेरीफाइड लिखा हुआ आएगा, नीले की जगह ग्रीन कलर में वेरीफाइड लिखा हुआ आएगा। इसका मतलब वो शिक्षक वेरीफाई हो जाएंगे। जो भी शिक्षक एप्लीकेशन पर रजिस्टर करेंगे उनकी रिक्वेस्ट हेडमास्टर को जाएगी। हेडमास्टर के एप्लीकेशन में टीचर्स टैब में दिख जाएंगी। वो हेडमास्टर जब तक
टीचर्स को वेरीफाई नहीं करेंगे तब तक टीचर्स ये सर्वे नहीं कर सकते, ये इसमें कुछ भी आगे नहीं कर सकते। हाँ, हेडमास्टर के टैब में और एक टैब मिलेगी हेडमास्टर के इस इंटरफेस में, वो है स्पेशल एजुकेटर की टैब। वो किस लिए है, तो हेडमास्टर स्पेशल एजुकेटर भी चयन करेगा। दरअसल ये जो प्रशस्त एप्लीकेशन है इसमें छात्रों की स्क्रीनिंग करना है। जैसा कि हमने शुरुआत में कहा है, जितने भी छात्र आपकी स्कूल में पढ़ते हैं उन सभी छात्रों की स्क्रीनिंग करना है। बहुत 63 बिंदुओं की सूची है प्रश्नों की, तो उसके आधार पर हर एक छात्र की को चिन्हांकित करना है कि कौन सा छात्र को क्या चीज़ आती है, क्या चीज़ नहीं आती, किस चीज़ में समस्या है वगैरह वगैरह। तो वो सब चीज़ों का चिन्हांकन करना है और ये शिक्षकों को अपने अपने क्लास वगैरह में करना है। तो और उसके बाद हेडमास्टर उनको वेरीफाई करेगा और उसके बाद में जो है स्पेशल एजुकेटर भी उसको वेरीफाई करेंगे और फिर दिव्यांग अगर वो उनकी श्रेणी में आते हैं तो उनको फिर चिन्हित हो जाएंगे। तो सबसे पहले ये जो प्रशस्त है ये पार्ट 1 और पार्ट 2 दो भागों में है। तो पहला भाग शिक्षकों को करना है और दूसरा जो भाग है वो फिर स्पेशल एजुकेटर्स को करना है। तो आपकी स्कूल जिस भी स्पेशल एजुकेटर के अंदर में आती है, मतलब उनके अधिकार क्षेत्र में आती है, तो वो आपके स्कूल की मॉनिटरिंग के लिए रिक्वेस्ट भेजेंगे। वो रिक्वेस्ट पहुंचेगी हेडमास्टर के पास और हेडमास्टर जैसा टीचर्स को वेरीफाई किया है उसी प्रकार स्पेशल एजुकेटर की टैब में जाके स्पेशल एजुकेटर को भी वेरीफाई करेंगे। तो ये यहाँ पे हेडमास्टर का काम लगभग शुरुआती लेवल पर समाप्त हो जाता है। जब टीचर जो है टीचर अगर हेडमास्टर के द्वारा वेरीफाई हो गए तो उनके बाद यहाँ पे जो माय सर्वे ऑप्शन आ रहा है, ये माय सर्वे ऑप्शन पे जाना है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे सर्वे लिस्ट और यहाँ रीचेक स्टेटस लिखा आ रहा है। ये रीचेक स्टेटस मेरी टैब में इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने टीचर के रूप में रजिस्टर तो कर लिया हूँ, परंतु मेरी रिक्वेस्ट हेडमास्टर को गई नहीं है, या अगर मान लो गई भी होती तो उन्होंने वेरीफाई नहीं की है समझो। तो जो है जब तक वो वेरीफाई नहीं करेंगे मुझे शिक्षक के रूप में, तब तक यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। जब वो वेरीफाई कर देंगे तब यहाँ पे जो रिजेक्ट स्टेटस है यहाँ पे अगेन स्टार्ट की ऑप्शन या ऐसा कुछ ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें क्लिक कर हम हमारे जो छात्र है स्कूल के उन छात्रों की जानकारी, पहले प्रोफाइल भरेंगे, उनकी जानकारी, एक बेसिक जानकारी, और उसके बाद उनसे कुछ प्रश्न पूछेंगे। प्रश्न बहुत सारी सूची है और उसी प्रश्नों के आधार पर जो है छात्रों को चिन्हांकित करना है। तो छात्रों को प्रश्न पूछेंगे और उसमें फिर यस या नो या टिक और क्रॉस का जो भी ऑप्शन है उस के आधार पर हम चिन्हांकित करेंगे। कुल 63 प्रश्न मतलब 63 प्रश्न के उत्तरों के माध्यम से चिन्हांकित करना है अपने स्कूल के छात्रों को। अब ये जिस स्कूल में छात्रों की संख्या कम है वहाँ पे जो शिक्षक प्रशिक्षण लेकर आए हैं वो अकेले भी कर सकते हैं, परंतु जिस स्कूल में छात्र संख्या बहुत ज़्यादा है, दर संख्या बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे जो प्रशिक्षित जो शिक्षक है वह शिक्षक अपने स्कूल के शिक्षकों को इस एप्लीकेशन के डाउनलोड करके इस्तेमाल कैसा करना है उसके बारे में जानकारी देंगे। अर्थात वो एक मास्टर ट्रेनर के माध्यम से जैसे स्वयं सीखे हैं वैसे ही उनको बताएंगे और उसके बाद जो अन्य शिक्षक साथी है वो अपने अपने क्लास के छात्रों को चिन्हांकित करेंगे, क्योंकि ये जो है शायद 20 तारीख तक इसको पूर्ण करना है इस कार्य को, और ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। ये सर्वे जो है एक प्रकार का सर्वे ही है, तो उसके लिए सभी साथियों का सही तरीके से हो जाए उसके लिए हम ये वीडियो बना रहे थे। तो बस सर्वे एक 1 बाय 1 हर एक छात्र का करने के बाद वो फिर वेरिफिकेशन के लिए अगेन हेडमास्टर के पास जाएगा, हेडमास्टर वेरीफाई करेंगे और हेडमास्टर के वेरीफाई करने के बाद फिर जो स्पेशल एजुकेटर है उनके पास जाएगा और वो फिर स्कूल में आकर वगैरह मॉनिटरिंग करके आगे की प्रोसीडिंग वो करेंगे। अब ये प्रश्नों की सूची और बाकी सब चीज़ें जो है वो यहाँ पे प्रशस्त ई बुक में मिल जाएगी। वैसे तो प्रशस्त ई बुक में अगर जाते हैं तो यहाँ पे ये प्रशस्त ई बुक अभी खुल रही है बार बार, ये अभी लोड होने में थोड़ा समय लग रहा है। ये यहाँ पे इस प्रकार आप देख सकते हो, ये ऐसा पलट कर आप पढ़ सकते हो और इसकी पीडीएफ भी एक है। अगर आप प्रशिक्षण लेने जाएंगे तो इसकी पीडीएफ भी मिलेगी और इसकी प्रिंटेड बुक भी मिल सकती है। तो ये इस तरीके के से आपको प्रशस्त एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड करके इस्तेमाल करना है। मुझे उम्मीद है वीडियो
di quello quello dei galisteo do i go ga im de mo se de sta ira kana di ru bo ba de mo di mo ki wi mel do